नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का बड़ा फैसला, सिंधु जल संधि स्थगित, ऑपरेशन जल प्रहार, पानी को बनाया रणनीतिक हथियार, पाकिस्तान की हालत खराब, अमेरिका यूके से लगाई गुहार, भारत का मास्टर प्लान, पानी अब भारत के लिए, 6 राज्यों को मिलेगा फायदा, चीन ने क्यों नहीं दिया साथ और भारत बना हाइड्रो पावर हब। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान ने भारत से सिर्फ दुश्मनी दिखाई है, आतंकवाद को समर्थन दिया, सीज फायर तोड़ा और कश्मीर मुद्दे पर झूठ फैलाया। भारत ने हमेशा संयम बरता, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि दुश्मनी का जवाब अब सख्ती से ही दिया जाएगा। और इस बार भारत ने कोई गोली नहीं चलाई, बल्कि पाकिस्तान के सबसे कमजोर नस पर वार किया, और वह पाकिस्तान के सबसे कमजोर नस पानी है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहा जाता है। इसके तहत भारत ने अपनी नदियों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को इस्तेमाल करने दिया, लेकिन अब भारत ने यह संधि स्थगित कर दी है, यानी अब पाकिस्तान को जाने वाला पानी भारत खुद इस्तेमाल करेगा। भारत ने इस बार सीधा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जड़ पर हमला किया है। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत अब इन नदियों, खासकर रावी, सतलज और ब्यास के पानी को अपने यहाँ रोककर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इसका मतलब है पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, किसानों की फसलें बर्बाद होगी, खाद्य संकट पैदा होगा, अर्थव्यवस्था और अधिक कमजोर हो जाएगी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया है। पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों में बेचैनी है। आलम यह है कि पाकिस्तान ने भारत को अब तक 4 बार पत्र भेजकर विनती की है कि बातचीत हो, लेकिन भारत का जवाब साफ है, नो टॉक्स अंटिल टेरर स्टॉप्स, यानी आतंकवाद बंद नहीं तो बात भी नहीं। जब भारत ने पाकिस्तान के पत्रों का जवाब नहीं दिया, तो पाकिस्तान ने अपने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक टीम अमेरिका और ब्रिटेन भेजी। वहां जाकर पाकिस्तान ने इन देशों से कहा कि भारत पर दबाव डालें ताकि सिंधु जल संधि बहाल की जा सके। लेकिन भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को साफ कर दिया है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म नहीं करता, भारत कोई बात नहीं करेगा। भारत अब उस पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा जो पाकिस्तान में चला जाता था। इसके लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। पहला है शाहपुर कंडी डैम, रावी नदी पर। इस प्रोजेक्ट को भारत ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। अब 1150 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की बजाय जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों को मिलेगा। इससे 32,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट उज नदी, रावी की सहायक नदी पर। यह एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इसमें सिंचाई के साथ साथ 190 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तीसरा प्रोजेक्ट है सुरंग और नहरें। भारत करीब 200 किलोमीटर लंबी नहरें और 12 सुरंग बना रहा है। इससे अतिरिक्त पानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक पहुंचेगा। जो पानी पहले पाकिस्तान जा रहा था, अब वही पानी भारत के सूखे क्षेत्रों में हरियाली लाएगा। भारत के इस मास्टर प्लान से 6 राज्य सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे: जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। इन राज्यों को सिंचाई, पीने के लिए पानी और बिजली का लाभ मिलेगा। इससे उद्योग भी बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान की उम्मीद थी कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहला है सिंधु और ब्रह्मपुत्र अलग अलग नदी सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बांग्लादेश जाती है। अगर चीन इसमें छेड़छाड़ करेगा तो बांग्लादेश नाराज हो जाएगा, जो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसलिए चीन भी चुप है और भारत अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट से भारत में हजारों मेगावाट बिजली बनेगी। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। भारत बिजली का निर्यात करने वाला देश बन सकता है। भारत ने अब साफ कर दिया है कि आतंक का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, काम से दिया जाएगा। अब भारत अपने हिस्से का पानी का इस्तेमाल खुद करेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा बिना एक गोली चलाए। यह है एक भारत का जल प्रहार, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आपका क्या मानना है? क्या भारत का यह फैसला
100% सही है? क्या पाकिस्तान को पानी पर भी कोई हक होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन अफेयर्स स्टडी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स स्टडी का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।